हेलो, हाउ आर यू? कैसे हो बच्चों? आ, आज कई दिनों के बाद मौका मिला है मुझे आपके साथ ये चीजें शेयर करने का। मैंने सोचा है कि आपके लिए मैं बहुत छोटे छोटे प्रश्नों को लेकर आऊं, बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर आऊं, जिसमें होता है क्या है कि आप छोटे छोटे प्रश्नों को लेकर, यानी कि 20 नंबर के क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न है, उनको आसानी से आप लोग कर पाए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इन प्रश्नों को, मैं आपका बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। समझना, देखा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 225 बराबर 0 में एक्स का मान क्या है? ठीक है ना। जरा देखो बच्चे कैसे लगेगा सवाल ये। यहां आपको दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 225 बराबर 0। क्या करना है यहाँ पे? देखो, मैं इस पूरी घटनाक्रम को, यहाँ जो मेरे पास जो खाली वाला पेज है, यहाँ पे मैं इस बात को समझाने का प्रयास करता हूं। क्या लिखना है? मुझे लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 225 बराबर 0। एक्स स्क्वायर 225 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर कितना? 225। एक्स बराबर अंडर रूट 225, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास? 15। अंडर रूट से बाहर जब भी कोई चीज आएगी तो कहां बच्चे आएगी? प्लस माइनस में, प्लस माइनस 15। आप यहाँ विकल्प देखिए, देखो प्लस 15 यहाँ लिखा तो मुझे ये नहीं लिखना है, माइनस 15 लिखा मुझे ये नहीं लिखना है, इनमें से कोई ये नहीं लिखना है। क्या लिखना है? प्लस माइनस 15। अब बेटा बच्चे कंफ्यूज कहां पे होते हैं? जैसे उत्तर आपका 15 आया और जैसे ही 15 आपका उत्तर आया तो आप यहाँ क्या देखेंगे कि गुरुजी ये वाला लगाएं या ये वाला लगाएं? नहीं, जब भी अंडर रूट से बाहर कोई भी चीज आएगी तो क्या आएगी? प्लस में और आएगी और माइनस में आएगी। तो ये वाला विकल्प हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होते हैं यदि। यहां से 3-4 बातें मैं आपको समझाऊंगा। मूल कब काल्पनिक होंगे? बेटा ये बताओ, ये लिखा क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या लिखा? विविध कर लिखा है। ये काहे का चिन्ह है? स्मॉलर देन, यानी कि 0 से छोटा। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है। जब कोई भी चीज 0 से छोटी होती है तो इसका मतलब बेटा क्या है? वो काहे में आएगी? वो आएगी माइनस में। तो माइनस में आने का मतलब ये वाला हमारा क्या हो गया? आंसर। कैसे होंगे? काल्पनिक। किसी भी द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होते हैं तो स्थिति क्या बनती है? ये वाली। ठीक है ना। अब यहां देखिए बेटा, क्या लिखा है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। इसका मतलब क्या होगा? मूल बराबर होंगे। जब भी ये वाली स्थिति आए तो क्या होते हैं? मूल बराबर होते हैं। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब बच्चे क्या होता है? मूल कैसे होते हैं आपके? वास्तविक। मूल कैसे होते हैं आपके? वास्तविक मूल होते हैं। तो यहां पर यह स्थिति रहती है, यानी काल्पनिक के लिए ये वाली स्थिति, मूल बराबर और वास्तविक के लिए ये वाली स्थिति, और वास्तविक और अलग अलग के लिए ये वाली स्थिति रहेगी। ठीक है, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल हैं। अच्छा, कैसे मूल होंगे, कैसे निकालेंगे? आपको ये समीकरण दिखाई दे रही है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। हम लोग क्या करते हैं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कराते हैं। जब इससे हम तुलना कराएंगे बेटा, ध्यान से बताना, तो a बराबर मेरे पास कितना रहेगा? a बराबर कितना रहेगा? 3। a बराबर कितना रहेगा? 3। b बराबर कितना रहेगा? 5। और c बराबर मेरे पास कितना रहेगा? 3। क्या कहा? के मूल हैं। जब भी ये बात पूछी जाए कि वास्तविक है कि बराबर है, वास्तविक है कि भिन्न है या अलग अलग है, तो हमने क्या काम करना? सीधी सी बात है, विविध कर निकालना है, डी निकालना है। डी बराबर क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मतलब क्या हुआ? बी स्क्वायर हमारा पास कितना है? 5 पंजे में 25 माइनस 4 का गुणा, देखो 3 तिया 9, 9 चौके 36, यानी आंसर मेरा कहां में आएगा? माइनस में आएगा। जब आंसर मेरे पास माइनस में आएगा तो मूल कैसे होंगे बेटा? काल्पनिक। और काल्पनिक नहीं को हम क्या लिखेंगे? वास्तविक नहीं। तो हमने क्या काम करना है? हमने कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वो काल्पनिक ना लिखे, क्या लिख दे? वास्तविक नहीं, तो उत्तर हमारा यही होगा। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है? द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 का विविध कर है। अब मुझे बताओ विविध कर क्या होता है? विविध कर का मतलब होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर तुलना कैसे करेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। मुझे बताओ बी बराबर कितना है? आपका 1 है। ए बराबर कितना है? आपका 1 है। ठीक है, और सी बराबर कितना है? माइनस का 1 है। क्या होता है विविध कर? विविध कर होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो, ये मेरे पास बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर
माइनस 4ac का मतलब कितना हुआ 4 गुणा 1 गुणा माइनस 1 मतलब कितना होगा 1। 4 का 1 से गुणा 4 1 4 और ये माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा यानी कि 1 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा 5। इसका मतलब मेरे पास आंसर इसका कितना आएगा 5। विविध कर कितना आएगा 5। तो बच्चे विविध कर निकालने का फार्मूला क्या होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। यदि समीकरण 6x स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 2 बराबर 0 का विविध कर 1 है तो b का मान क्या होगा। जब मेरे पास ध्यान से समझना है इस बात को, इसने लिखा है जो देखो क्या है स्थिति मेरे पास। इसने ये कहा है यदि विविध कर 1 है, इसकी मैं तुलना कराऊंगा पहले कहा से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कराऊंगा। तो बच्चे मुझे बताओ कि मुझे a बराबर कितना मिलेगा 6, मुझे b बराबर कितना मिलेगा। देखो बेटा यहां क्या है माइनस है तो गुणांक किसका, इसका गुणांक कितना होगा 1, कहेगा माइनस का, तो b बराबर कितना हो गया माइनस का 1। c बराबर बेटा कितना हुआ 2, ठीक है ना, c बराबर कितना हुआ 2। इसका विविध कर 1 दे रखा है, मुझे बताओ विविध कर का फार्मूला क्या होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है ना, विविध कर को हम d कहते हैं और d की जगह आप बेटा क्या रख दो 1, क्या रख दो 1 बराबर d की जगह क्या रख दो 1 रख दो। और यहाँ हाँ सॉरी b की जगह क्या आएगा माइनस का b आएगा। ठीक है, क्या इसने कहा बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मतलब ये होगा है, इसका मतलब ये क्या होगा माइनस का बी स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में a का मतलब कितना है 6 और c का मतलब कितना है 2। ठीक है ना, अच्छा तो क्या लिखेंगे एक बराबर ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 6 चौक 24 और 24 दूना में कितना हो जाएगा 48। ठीक है ना, या हम इसको कैसे लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 48 बराबर में क्या हो जाएगा 1। तो मुझे बताओ तो बी स्क्वायर बराबर 1, 48 उधर ले जाओ प्लस का 48, तो बी बराबर अंडर रूट 49, अंडर रूट 49 का मतलब कितना होगा 7। अब देखो आप कंफ्यूज यहां हो जाओगे, कहोगे गुरुजी प्लस 7 नहीं, अंडर रूट 49 का मतलब क्या होगा प्लस माइनस 7। तो आंसर हमारा करेक्ट ये वाला होगा प्लस माइनस 7। चूंकि अंडर रूट से बाहर जब भी ये आएगा तो काहे में मूल काहे में होता है प्लस माइनस में। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, एक प्लस एक माइनस, यानी किसी भी प्लस कहो माइनस कहो या सिंपल सी बात कहो, किसी भी द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं दो मूल होते हैं। अच्छा ये वाला प्रश्न है यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0 तो एक्स का मान क्या होगा। इसको हल करने के लिए बेटा क्या करना मुझको ऐसे लिखना है एक्स स्क्वायर, ये जो 1/9 इधर लिखा है इसको जब आप उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 1/9। इसका मतलब जो होगा x बराबर अंडर रूट 1/9। मुझे बताओ x बराबर अंडर रूट से बाहर आएगा तो कहे में आएगा प्लस माइनस में, अंडर रूट 1 का मतलब कितना होगा 1 और अंडर रूट 9 का मतलब कितना होगा 3, यानी कि प्लस माइनस 1/3। ये वाला हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने 6 प्रश्न बड़ी आसानी से समझ लिए हैं, इसके आगे हम और प्रश्नों को भी करने वाले हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए इस बेहतरीन क्रम में हम लोग जुड़े हैं और हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग यकीन मानिएगा अगर इतने बहुविकल्पी प्रश्न आप लोग सीख लेते हैं तो द्विघात समीकरण से कोई भी प्रश्न आपके लिए रह नहीं जाएगा। ठीक है ना, क्या हमारे पास प्रश्न है समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविध कर होगा। तो बच्चे जब भी कभी ऐसी समीकरण लिखी हो जैसे 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3, जो नीचे बैठा है 3, ये जो 3 नीचे बैठा है ये क्या काम करेगा, ये इन दोनों के साथ गुणा कर लेगा और जिसके नीचे बैठा है वहां से अपना स्थान छोड़ देगा। तो इसका मतलब बच्चे कितना हो जाएगा, इसका मतलब जो हो जाएगा वो मेरे पास 3 का मल्टीप्लाई इससे तो कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर, 3 का गुणा इस 2 से होगा तो कितना बच्चे होगा माइनस का 6x होगा, अपने नीचे वाला ये 3 स्थान छोड़ देगा तो मतलब कितना होगा 1 बराबर में 0 होगा। ये मेरे पास समीकरण बन गई। ठीक है ना,
इसने विविक्त कर पूछा, विविक्त कर निकालने के लिए हम लोग बच्चे क्या करते हैं, इस समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करवाते हैं। तो मेरे पास बताओ a बराबर कितना होगा 9, b बराबर कितना होगा -6 और c बराबर कितना होगा 1। विविक्त कर बेटा क्या होता है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कितना हो जाएगा 6 छंग 36 माइनस 9 चौके 36 बराबर में 0, यानी d का जो मान मेरे पास आया है बच्चे वो क्या आया 0। जब भी d का मान 0 आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, मूल कैसे होंगे बेटा, हाँ विविक्त कर कितना होगा इसका 0 होगा। और देखो अगर 0 आता तो कैसे होंगे, ये समान होगा, है ना, मूल कैसे होंगे इसके समान होंगे। यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान है तो c का मान क्या होगा। जब भी बेटा मूल समान हो तो हम लोग क्या काम करेंगे, थोड़ा इसे मिटाते हैं। मूल समान होने का मतलब क्या होगा, मूल समान होने का जो मतलब होता है वो क्या होता है, d बराबर 0। जब मूल समान होते हैं तो क्या होता है, d बराबर 0 होता है, d बराबर क्या होता है 0। d होता है क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है ना। तो b स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा 4ac, क्या बन जाएगा 4ac। अब मुझे बताओ a की जगह पर 1 रहेगा, b की जगह पर b रहेगा और c की जगह पर क्या रहेगा c रहेगा। अब मुझे ये बताओ मैं यहाँ क्या लिखूं, मैं यहाँ लिखूंगा तो c का मान क्या होगा, यहां से बच्चे आप c का मान निकालो, यहां से क्या लिखेंगे, या 4ac बराबर क्या होगा b स्क्वायर, ठीक है ना। c बराबर क्या होगा, c बराबर b स्क्वायर, ये चीज जो गुणा में है वो बेटा कहां आ जाएगी, भाग में आ जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा 4a, यानी कि c बराबर कितना हो जाएगा b स्क्वायर बटा 4a, कहां है ये वाला देखो b स्क्वायर बटा 4a। क्या लिखा है, यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस k बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान होगा। अच्छा मूल बराबर होने की शर्त क्या होती है, मूल बराबर होने की जो शर्त होती है बेटा यही होती है, क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अगर इसको लिखना चाहो तो बेटा कैसे लिखोगे, b स्क्वायर बराबर 4ac। इस सवाल के लिए है, जब आप तुलना कराते बच्चे उसकी कहा तुलना कराएंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो मुझे बताओ a बराबर कितना होगा 3, b का मान कितना होगा -12, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये -12 का स्क्वायर बराबर 4 गुणा में a का मतलब कितना है 3 और c का मतलब कितना है k, तो मतलब कितना होगा 3k। इसका मतलब बेटा होगा 144 बराबर 4 तिया में 12k, या 12 के बराबर कितना होगा 144, के बराबर 144 बटा में 12, 12 12 में 144, आंसर कितना हमारे पास आएगा इसका 12, ठीक है ना। क्या है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति है। तो बेटा मूलों की प्रकृति का मतलब क्या मुझे निकालना है, इसका भी मुझे विविक्त कर निकालना है। विविक्त कर बेटा हम कैसे निकालते हैं, विविक्त कर निकालने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग करते हैं, ठीक है ना। देखना यहाँ इस सवाल में समीकरण लिखिए, पहला काम क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना। तो मुझे बताओ a बराबर कितना है 2, b बराबर -6 और c बराबर कितना है 3 है। तो सीधा सा मान यही रख दे, देखो यानी कि b का मान कितना है -6 है, तो कितना हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर बराबर 4 गुणा में a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 3, तो 2 गुणा में कितना हो जाएगा 3, ठीक है ना। नहीं, इसने मूलों की प्रकृति पूछी है, ठीक है। क्या निकालते हैं हम लोग, मूलों की प्रकृति के लिए क्या निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इसका विविक्त कर निकालो, तो d बराबर b कितना हमारे पास -6 है, तो -6 का होल स्क्वायर -4 गुणा में a कितना है 2 और c कितना है 3, तो 2 गुणा में 3, तो d बराबर कितना रहेगा 36 माइनस 4 दूनी में 8, 8 तिया में 24, ठीक है ना। कितना रहेगा, ये रहेगा हमारे पास 2 1 12। तो जब मेरे पास ये धनात्मक संख्या 12 आई है तो इसका मतलब क्या है, कैसे मूल है, वास्तविक मूल है।
अगर यही मेरे पास -12 आता तो मूल कैसे होते? काल्पनिक। यदि मेरे पास d का मान 0 आता तो मूल कैसे होते? बराबर होते। इस तरीके से हमने क्या काम किया, पूरी द्विघात समीकरण के जो द्विघात समीकरण के जो बेहतरीन जो प्रश्न थे, बहुविकल्पी प्रश्न, उन प्रश्नों को हम लोगों ने किया है। ये आपकी परीक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और हो क्या रहा है, हम आपको डेली का डेली अब एक काम करेंगे, ये जो बहुविकल्पी प्रश्न है उन प्रश्नों को समझाने का, यानी 10 से 15 प्रश्न रोज समझाने का काम करेंगे जब तक आपकी मैथ की परीक्षा नहीं होती। ठीक है, चलो बने रहिएगा हमारे साथ। ओके, बाय।